हे गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल, हाजिर हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है रोल्स रॉयस का फाउंडेशन। और ये टॉपिक लेने का पीछे मेरा रीजन यही है कि जहां चाह है वहां राह है। मतलब आदमी के पास अगर अगर बड़े इरादे हो तो वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। और ये पर्टिकुलरली जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी। तो मैं चाहता हूं कि ये स्टोरी के पीछे मतलब आदमी एक 20 पाउंड्स के साथ क्या कर सकता है। और एक $7 बिलियन की कंपनी है आज के मार्केट रेट के हिसाब से। तो ये जो सफर है वो कैसे हुआ, मतलब रोल्स रॉयस का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे स्टोरी क्या है, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद उससे आपको बहुत सारे लोगों को मोटिवेशंस भी मिले, या फिर एटलीस्ट एक जीने का तरीका क्या होना चाहिए, या फिर हर एक सक्सेस के पीछे क्या पेन होता है, वो आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सभी को गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप नए हो मेरे इस चैनल में तो आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी है, मैं जनरली मतलब इस स्टोरी में जो मेजर किरदार है वो रॉयस का है, सर फ्रेडरिक हेनरी रॉयस। हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। उनका जन्म हुआ था 1863 में, छोटे से शहर में, वो इंग्लैंड में जन्म हुआ। उसके बाद में फैमिली जो है, फैमिली में फादर जो है वो फ्लोर मिल चलाते थे। तो छोटा मोटा बहुत ऐसा भी नहीं था कि फ्लोर मिल बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, ऐसे कैसे तो दिन गुजार रहे थे। फिर उन्होंने मतलब 9 ईयर के आसपास उनके फादर का देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद फिर माँ ने डिसाइड किया कि फैमिली को लेकर लंदन के साथ लिवरपूल के आसपास वो शिफ्ट हो गए। तो अभी शिफ्ट होने के बाद घर की हालत, माली हालत ठीक नहीं थी। तो माँ ने डिसाइड किया कि उनके आंटी के पास रॉयस को भेज के एटलीस्ट कुछ हो सके, गुजारा तो कर सके। फिर हेनरी रॉयस ने 9th ईयर से ही अपना पैसे कमाने के लिए स्टार्ट कर दिया, न्यूज़पेपर सेल करके या फिर टेलीग्राम हर घर में भेज के वो थोड़ा बहुत कुछ पैसा वो घर चलने लगा। फिर आंटी ने डिसाइड किया कि कुछ पैसे मैं देती हूँ, और फिर पैसे देके उन्होंने एक अप्रेंटिसशिप स्टार्ट किया हेनरी रॉयस ने। ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कॉरपोरेशन था उस टाइम में, तो उसमें वहाँ पे अप्रेंटिसशिप चली। बट एक चीज़ अच्छी हुई अप्रेंटिसशिप के दौरान, मिस्टर जॉर्ज वहाँ मिले। उसका मतलब मिस्टर जॉर्ज का बेटा और हेनरी रॉयस, ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको बहुत अच्छी तरह से सिखाया। अभी देखो, एजुकेशन तो उनके पास था नहीं, लेकिन जो एक चीज़ था, एक इनक्रेडिबल वर्क इथिक्स और साथ साथ में डेडिकेशंस, ये दो अच्छे जो चीज़ थी हेनरी रॉयस के पास, वो थी एक डेडिकेटेड टुवर्ड्स वर्क, और वर्क इथिक्स बहुत अच्छे थे। तो यही दो चीज़ उनको आगे जाके काम में आई। तो जब ये हुआ तो थोड़ा सा इसी बेस के ऊपर उनको एक जॉब मिला। एक मैक्सिम करके कंपनी थी, वहाँ पे वो एज अ चीफ इलेक्ट्रिशियंस का जॉब मिला उनको। और फिर थोड़ा सा पैसा चालू होगा, मतलब पर आवर एक पेनी मिलता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़े पास पैसे इकट्ठा करना चालू किया। और सडनली अभी हुआ क्या, हाँ, इसी दौरान जब पैसे मिल रहे थे तो उन्होंने क्या किया, छोटे बहुत जो पैसे बच रहे थे उन्होंने नाइट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग सीखने का जो उनका सपना था वो स्टार्ट किया। मतलब पैसे कमाते हुए, मतलब 17-18 ईयर्स के उस दौरान पैसे भी कमा के वो नाइट क्लासेस लेने लगे इंजीनियरिंग की। बट 1984 में हुआ क्या कि कंपनी वो बंद हो गई। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कोई जॉब नहीं करना है, मैं ओन बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो ओन बिजनेस स्टार्ट अकेले नहीं कर सकते थे, और मैंने जैसे बोला कि 20 पाउंड्स थे उनके पास। 20 पाउंड्स में क्या हो सकता है, तो वो 20 पाउंड्स, तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई एक दोस्त मिलता है तो कोई तो अच्छा है। तो उनको अर्न्स्ट करके एक दोस्त मिला, क्लैरेमॉन्ट करके। उन्होंने 50 पाउंड्स और इन्होंने 24, ऐसे उन्होंने एक कंपनी डेवलप की। कंपनी का नाम था F.H. रॉयस एंड कंपनी लिमिटेड करके, जो इलेक्ट्रिकल की गुड्स बनाती थी। तो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा जो उनका प्रोडक्ट था, मतलब फर्स्ट लॉन्चिंग था, वो डोरबेल था। मतलब आपने कभी सोचा कि रोल्स रॉयस
जो कंपनी जिसने फाउंड किया वो पहला उसका प्रोडक्ट क्या था, डोरबेल था। तो उस दौरान डोरबेल वाज अ बिग हिट। ओके, तो हर घर में उनके डोरबेल जाने लगे। तो देखो, एम्बिशंस होना बहुत जरूरी है, एम्बिशियस होना बहुत जरूरी है। तभी जाके अगर आपके दिमाग में विचार है तो आप कुछ भी कर सकते हो या फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये जीता जाता उदाहरण है। वो डोरबेल ही बना सकते थे और डोरबेल कंटिन्यू कर सकते थे, बट उसके दिमाग में और भी चल रहा था कि जो भी रिक्वायरमेंट है मार्केट में, तो मैं उसको वो आगे कैसे करूं। तो डोरबेल के साथ बाद में उन्होंने वर्क चालू किया, जनरेटर के ऊपर वर्किंग चालू किया। उसके बाद डायनामोस, छोटे छोटे डायनामोस बनते थे उस टाइम, वो उस पर काम करने लगे। उसके साथ साथ में जो मोटर्स है उसके ऊपर भी काम करने लगे। तो ऐसे जब हुआ तो 1897 में उनके पास लगभग 6000 पाउंड का एक सरप्लस कैश हुआ। और आते आते मतलब 1899 में आते आते तक उनका जो मार्केट वैल्यू था शेयर मार्केट के हिसाब से वो 30,000 पाउंड्स था। और अगर आज की हम बात करेंगे तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होंगे, जो आज का अगर रेट हम निकालेंगे। तो इट्स वॉज अ गुड सक्सेस। बट ये सक्सेस पे वो उनको ये मतलब रुकना नहीं था। तो उनका जो पैशन अभी बढ़ने लगा, मतलब देखने लगे कि कार, जो लग्जरियस कार हमें बनानी है। बट उस दौरान कुछ ही लोगों के पास कार्स होती थी। तो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा लेके एक फ्रेंच कंपनी का 2 सिलेंडर्स कार लिया। और जो लिया बट वो एक भी दिन ना चल सका। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी कार को मैं देखता हूँ। वो कंटिन्यू उसके ऊपर वर्क करते गए और फिर उसको फाइंडिंग मिला कि इस कार में ये प्रॉब्लम है। तो ये जो चीज़ है, लर्निंग और फेलियर्स के साथ साथ में लर्निंग्स, जो भी कठिनाई आती है उसके ऊपर वर्क ऑन करो और कंटिन्यू ये वर्क ऑन करते करते कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर अच्छा कुछ निकलता है। तो वही चीज़ हुआ रॉयस के साथ। वो गाड़ी के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। बट जो टर्न पॉइंट है रॉयस की ज़िंदगी में, वो था जब ही मीट्स when he meet Charles Royce, okay, Charles Royce. So चार्ल्स रॉस और हेनरी रॉयस, ये दोनों मिला के उन्होंने, दोनों ही कार लवर्स थे। जो चार्ल्स रॉस था उनको फास्ट कार की बहुत एक प्यार था, एक जुनून था। और साथ साथ में ही इज अ गुड बिजनेसमैन। और मार्केटिंग के साथ साथ में जो भी जितने भी रिच क्लास था उनका एक टच था। पॉलिटिकली भी वो एक्सपोज पर्सन था। तो ये एक चीज डेफिनेटली हुआ। फिर उन्होंने दोनों डिसाइड किया कि व्हाई वी आर नॉट मेकिंग द जॉइन टुगेदर एंड मेक। तो इसके बाद मतलब 1906 में उन्होंने डिसाइड किया कि रोल्स रॉयस हम कंपनी हम डिसाइड करेंगे। तो रोल्स रॉयस जो उसका फाउंडेशन है वो 1906 में हुआ। और फर्स्ट कार उन्होंने जब बनाई वो था 10 HP का कार, which was a huge success during 1906. बट दोनों में एज डिफरेंस बहुत था। तो मैं 27 साल का चार्ल्स रॉल्स था। बट ड्यू टू उनका दोनों का मतलब एक रिसर्च भी चल रहा था कि प्लेन्स के इंजन्स के बारे में भी हम इंजन्स बनाना चालू करें। तो एक इंजन ट्रायल के दौरान चार्ल्स रॉयस की मौत हो गई। और उसके बाद उसको मतलब बहुत सारे लोगों से प्रेशर था। मतलब जब ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो बहुत एक प्रेशर था कि रॉयस के ऊपर कि फाइटर प्लेन्स के इंजन बनाए। तो उन्होंने फिर हाफ ऑफ द इंजन्स जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुए वो रॉयस ने बनाए थे। तो बट मेजरली जो उनका फोकस था लग्जरियस कार में। 1921 में उनके पास इतना लोड आ गया, मतलब कार का इतना डिमांड आ गया कि 3 इयर्स तक वेटिंग पीरियड था। तो उन्होंने वो डिसाइड किया कि यूएसए में जाके न्यू स्प्रिंग करके एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने वो एक नया फैक्ट्री खोली। और वो ऑलमोस्ट 2944 कार्स उस टाइम 10 सालों में उन्होंने बनाई। तो ये थी स्टोरी रोल्स रॉयस की कि फाउंडेशन कैसे हुआ, जर्नी कैसे हुई। 20 पाउंड से एक बंदे ने एक छोटी कंपनी चालू किया था। और साथ साथ में मतलब आज हम देखते हैं कि रोल्स रॉयस इज अ लग्जरियस कार मेकिंग ब्रांड। और बट उसके पीछे की आप स्टोरी देखोगे तो कुछ अलग ही है। तो आई होप कि इस स्टोरी से आपको कुछ एक मोटिवेशन मिला होगा, या फिर जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी एक अच्छा संदेश मिला होगा कि
दुनिया में कुछ भी आप हासिल कर सकते हो, उसके लिए आपकी जिद ज़रूरी है और एक फोकस ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है, और आपको करना क्या है बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो के साथ साथ मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए टिल हैव अ गुड डे एंड कीप लाइक एंड कीप शेयरिंग एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।